नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। कहां हुई हैवानियत की हदें पार, कहां एक बेटा बना जल्लाद, कहां एक पति ने तोड़ी सारी हदें और कहां एक प्रेमिका के जाल में फंस बर्बाद हुआ प्रेमी। सब बताएंगे इस खास प्रोग्राम में। भिलाई से सामने आ रही इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू मार दिया है। आपसी विवाद में उसने चाकू मारा। हमले में युवक घायल हो गया है, इलाज जारी है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। तो भिलाई से बड़ी खबर, जहां बड़े भाई ने अपने ही छोटी भाई पर चाकू से हमला किया। युवक बुरी तरह घायल है, उसका इलाज जारी है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। आपसी विवाद के चलते ये घटना हुई। अक्सर कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये समाज किस ओर जा रहा है। बड़े तो बड़े, अब बच्चे भी हैवानियत की हदें पार कर रहे हैं। बिलासपुर में एक 14 साल के बच्चे ने वहशीपन से भरा वो अपराध किया, जिसने भी सुना वो दंग रह गया। बच्चों को हैवान बनाती पॉर्न साइट। 4 साल की मासूम से रेप की कोशिश। नाबालिग ने बच्ची का किया कत्ल। इस वहशीपन का इलाज क्या? बिलासपुर के स्वर्णी मेरा कॉलोनी में घटी इस वारदात ने सभी को दंग कर दिया। मंगलवार की सुबह निर्माणाधीन मकान में 5 साल की बच्ची की संदिग्ध लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बच्ची के शरीर में गंभीर चोट के निशान थे, लिहाजा रेप और उसके बाद हत्या की आशंका जताई गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक की अलग अलग टीमों के साथ केस की जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पता चला कि बच्ची और उसका परिवार कॉलोनी में ही बनाए गए लेबर क्वार्टर में रहता था। साथ ही बड़ी संख्या में दूसरे लेबर भी कॉलोनी में ही रहते थे। बाहरी लोगों का साइट में आना जाना नहीं था। ऐसे में पुलिस को वहीं रहने वाले किसी शख्स पर शक गहरा। पुलिस ने टीम बनाकर कॉलोनी में लगे सीसीटीवी खंगाला, तो साथ ही 50 से ज्यादा मजदूरों से पूछताछ की। बच्ची के परिजनों के मुताबिक बच्ची चॉकलेट लेने के लिए घर से निकली थी, जिसके बाद वो घर नहीं लौटी, तो उसको ढूंढना चालू किया। ऐसे में पुलिस ने दुकानदार से भी पूछताछ में शक एक 14 साल के नाबालिग युवक पर है। पुलिस ने उससे भी कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पूरी घटना बयां कर दी। इसकी इस तन्मयता से और बड़े ही परिश्रम से 3 से 4 घंटे में आरोपी को हमारी पुलिस टीम ने पकड़ लिया है। द्वारा फिर बताया गया कि वो सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए उस बच्ची को ले जाना चाह रहा था और बच्ची अपोज कर रही थी। फिर भी उसने घसीट कर उसको लेके गया और उसको फिर उसने प्रयास किया सेक्सुअल अब्यूज़ करने का, लेकिन बच्ची के विरोध करने के कारण इसने उसको वहाँ पे पड़े हुए बत्ते से मारा है और उसके सिर में चोट लगी, उससे उसकी डेथ हो गई है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग युवक पॉर्न देखने का आदी था। उसके फोन से भी पॉर्न बरामद हुई। पॉर्न देखने के बाद उसने बच्ची के साथ रेप की साजिश रची। उसे जबरन बिल्डिंग की छत पर ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ रेप की कोशिश की और उसके बाद लकड़ी के पत्ते से मारकर बच्ची को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला। लेकिन जब उसे अपने किए का अंदाजा हुआ तो वो डर गया और वहां से भाग निकला। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर समाज किस ओर जा रहा है। 14 साल के बच्चों के दिमाग में भी वहशीपन छाया हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पॉर्न साइट्स, जो मासूम बच्चों को भी हैवान बना रही है। ऐसे में जिम्मेदार इस ओर कितना ध्यान देते हैं और इस घटना से आगे क्या सबक लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। जितेंद्र थवाई, IBC 24, बिलासपुर।
बलरामपुर के जवाहर नगर में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। घटना 17 फरवरी 2025 की है, जब नवविवाहिता दीपा अगरिया की लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट में हत्या गला घोंटने की वजह से सामने आई। शक होने पर पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने शराब के नशे में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल महिला को उसके पति का शराब पीना पसंद नहीं था और इसी बात पर दोनों के बीच अक्सर विवाद होते थे और यही हत्या की वजह भी बना। पुलिस ने आरोपी मां राजकुमारी अगरिया और बेटे संजय को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का कारण आकस्मिक अग्रेशन है। अचानक से जो है शराब पिए होने के संबंध में वाद विवाद हो रही थी पति पत्नी के बीच और इसी दौरान जो है आक्रोश में आकर पति के द्वारा जो है अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दिया गया। श्रीमती दीपा अगरिया के पति संजय अगरिया और उसकी सास राजकुमारी अगरिया दोनों निवासी जवाहर नगर के विरुद्ध धारा 103(1), 238, 35 BNS के तहत कार्रवाई की जा रही है। वहीं जशपुर के चुंदापाट गांव में एक शख्स पर शराब का नशा इतना हावी हुआ कि उसने अपनी ही पत्नी पर टंगिए से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जानकारी पर पुलिस आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक 15 साल पहले पानवती बाई की शादी गांव में ही रहने वाले ललित राम के साथ हुई थी। उनके बीच 7 बच्चे हैं, लेकिन अक्सर पति अपनी पत्नी के साथ चरित्र शंका के चलते मारपीट करता था। कई बार सामाजिक बैठकों में समझौते के बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ। 24 फरवरी की सुबह मृतक महिला की बेटी को अपनी नानी के घर पहुंचकर रात में मां बाप के बीच हुए विवाद की जानकारी दी। आरोपी ललित राम शराब के नशे में धुत होकर घर आया और गुस्से में पत्नी पानवती बाई को टंगिए से हमला कर गले में उसने हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतका की मां जब घर पहुंची तो वो मृत अवस्था में लहूलुहान पड़ी हुई थी। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या में उपयोग किए गए हथियार के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। आरोपी चरित्र शंका को लेकर अपनी पत्नी से आए दिन विवाद करता था और इसी बात को लेकर उसने टांगी से उसकी हत्या कर दी। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा गया है। इंदौर के जमुनाबाई नगर में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी और खुद थाने पहुंचकर अपना जुर्म कबूल कर लिया, सरेंडर भी कर दिया। इस घटना के बाद से शहर में एक बार फिर सनसनी फैल गई। प्रेमिका कृष्णा ने कुछ दिन पहले ही कमरा किराए पर लिया था। मृतक प्रेमी संस्कार सागर का रहने वाला था और वो इंदौर में रहकर टैक्सी और ऑटो चलाने का काम करता था। वहीं प्रेमिका मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी। घटना को अंजाम देने के बाद जब वो थाने पहुंची तो पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने कमरे में जाकर देखा तो संस्कार मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि हत्या क्यों की गई, प्रेमिका ने ऐसा क्यों किया। हमारे द्वारा जो है FSL और फिंगरप्रिंट को कॉल करके बुलाया गया। संबंधित जांच FSL अधिकारी जो है वो अपनी जांच कर रहे हैं और प्रथम दृष्टया इसमें जो है मामला अभी जो संज्ञान में आया तो उस पर से हम जो है मर्ग कायम करके आगे की विवेचना जारी रखें। लड़की खुद भोरको थाने में आकर उसने थाने में ये सूचना दी थी। भिंड के लहार में एक बेटे ने अपनी ही मां पर फावड़े से वार कर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। फावड़े का वार इतना तेज था कि मां का सिर धड़ से अलग हो गया, जिसके बाद आरोपी रामबाबू नौरोजी खुद सभी को इस वारदात की सूचना देता है, जानकारी देता है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक रामबाबू नौरोजी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन पत्नी पिछले 15 सालों से उससे अलग रहती थी। उसने दूसरी शादी भी कर ली थी।
वहीं परिजनों का कहना है कि राम बाबू ने पत्नी के बहकावे में आकर मां की हत्या की है, क्योंकि पत्नी हमेशा कहती है कि जब तुम्हारी मां मर जाएगी तब वो अपने ससुराल वापस लौटेगी। दरअसल पत्नी रानी की दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद से रानी के 5 बच्चे हैं, लेकिन वो राम बाबू पर 2 बच्चे तुम्हारे हैं कहकर उससे भरण पोषण के लिए पैसे मांगती थी। राम बाबू पैसे दे भी देता था, लेकिन उसकी मां उसे इस बात के लिए रोका करती थी। इसी को लेकर विवाद हुआ और आरोपी ने अपनी ही मां को मौत की नींद सुला दी। उसकी जो पत्नी है उसने तलाक नहीं दिया, उसने कोर्ट मैरिज कर ली, पहले ही 3 बच्चे पैदा कर लिए और वही जो है पैसा वही इससे मतलब खाते में डलवाती है, कह देती है और जब बोलती है तुम्हारी जब माँ मर जाएगी तब मैं आऊँगा, और उसी के कहने में इसने हत्या कर दी। कि उसके बेटे, इसका नाम राम बाबू दोहरे है, उसने उस महिला की हत्या की है। उसके पश्चात उसमें अपराध धारा 103(1) BNS का अपराध क्रमांक 37/25 पंजीबद्ध किया। इन्हें तत्परता से कुछ ही घंटे में आरोपी को जमुआ गांव के बाहर खेत से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि गृह कलेश में उसने हत्या की है और जिस फावड़े से उसने हत्या की है वो फावड़ा भी पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है। संजीव पाठक के द्वारा दिए गए विशेष निर्देश एवं आदेश के बाद पीछे 5 बेटे बिलासपुर के तखतपुर में कपड़ा व्यवसायी की हत्या की वारदात सामने आई है। सिलतरा इलाके में घर के सामने ही व्यवसायी की लाश मिली है। मृतक के शरीर पर गंभीर चोट के निशान है। मृतक रसिक गुप्ता पंचायत चुनाव में वार्ड प्रत्याशी था, लिहाजा किसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। ब्रज रेडीमेड के नाम से मृतक की गांव में ही कपड़ा दुकान है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों और संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सिलतरा में एक 40 वर्षीय युवक लगभग रसिक गुप्ता करके हैं और उनकी डेड बॉडी जो है उनके घर में ही सामने जो है उनकी शॉप पे वहाँ पर मिली। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली पुलिस की टीम यहाँ पहुँची है। सारी चीज़ें अभी जांच में आएंगी तब क्लियर हो पाएगा। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हम थाने ले गए हैं और पूछताछ में चीज़ें क्लियर होंगी। गुनाह में आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और वारदातों के साथ।